नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजलाल राणा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर एक और नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज का टॉपिक होने वाला है कि प्रॉपर्टी खरीदना हुआ अब बहुत ज्यादा आसान। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जिनकी बहुत ज्यादा मेहनत की कमाई होती है और वो अपनी कमाई को जो है अपने मकान में, अपने फ्लैट में, अपनी जमीन में, अपने जो है विला में या अपने रो हाउस में लगाना चाहते हैं। ये दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए होने वाली है। इसमें मैं आपको 7 पॉइंट बताऊंगा। तो दोस्तों, 7वां पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझनी है, आप इस वीडियो का फायदा उठाना चाहते हो, तो दोस्तों जरूर 7वें पॉइंट तक इस वीडियो को देखिएगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। दोस्तों, पहला पॉइंट है कि डिफाइन योर बजट। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले अपना बजट डिफाइन कीजिए। आपका बजट जो है 50 लाख का हो सकता है, आपका बजट 60 लाख का हो सकता है, आपका बजट जो है 70 लाख का हो सकता है, आपका बजट जो है स्टाम्प ड्यूटी और सारे रजिस्ट्री चार्जेस वगैरह लगाकर जो है कितना हो रहा है ये डिसाइड कीजिए। आपका बजट जो है 1.25 करोड़ का हो सकता है, 1.5 करोड़ का हो सकता है। तो सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि आपका बजट कितना होने वाला है, उस बजट के अकॉर्डिंग प्लान कीजिए। ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरे नंबर पर दोस्तों बात करते हैं कि हमें जो है जो बिल्डर्स है, डेवलपर्स हैं और जो प्रोजेक्ट के क्रेडेंशियल्स हैं उनको चेक कर लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जिस बिल्डर या डेवलपर के साथ हम जा रहे हैं, सबसे पहले हमें ये चेक करना चाहिए कि उसके डेवलपर की बैकग्राउंड कैसी है, उसने पहले कितने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, उन डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स में जो लोग रह रहे हैं वो हैप्पी कस्टमर्स है या नहीं है, वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आती है। उस प्रोजेक्ट्स में जिसमें आप जो है कोई अपना प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हो, फ्लैट परचेज करने जा रहे हो, डुप्लेक्स परचेज करने जा रहे हो, विला परचेज करने जा रहे हो या कोई प्लॉट परचेज करने जा रहे हो, दोस्तों उसके सारे के सारे जो है लीगल सर्टिफिकेट्स वगैरह सारे क्लियर है या नहीं है, ये सारा चेक करना जरूरी होता है। तो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी है। उसमें हमें चेक करना है कि लीगल डॉक्यूमेंट्स, वेरीफाई योर लीगल डॉक्यूमेंट्स बिफोर परचेजिंग एनी प्रॉपर्टी। यू शुड वेरीफाई द लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द प्रॉपर्टी। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लीगल है या नहीं है, उस प्रोजेक्ट की, सारे डेवलपर्स की, सब कुछ आपको चेक करना है। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम ऐसे प्रोजेक्ट के साथ चले जाते हैं जिसमें जो है लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, फिर हमें बाद में भी उसके लिए पछताना पड़ता है, हमें अपनी प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन से प्रॉपर नहीं मिलता है। तो दोस्तों, इसके लिए जो है आप अपने सीए के साथ जा सकते हो, आप जो है एक रजिस्टर्ड एजेंट के साथ जा सकते हो जो रेरा रजिस्टर्ड एजेंट है, या जो है आप किसी अपने यार दोस्त से जो जिसने पहले प्रॉपर्टी परचेज की हुई है, जिसको एक्सपीरियंस है, आप उससे कंसल्ट कर सकते हो, या जो है आप किसी को हायर करके उसके साथ जो है जा सकते हो। या एक सबसे अच्छा तरीका, आप जो है जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो आप बैंक लोन के लिए जा सकते हो। बैंक लोन के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो वहां से भी डॉक्यूमेंट सारे लीगल है या नहीं है ये चेक हो जाता है। तो दोस्तों, इसके बाद चौथे नंबर की बात करते हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ तक अगर आपने सारा कुछ क्लियर कर लिया है तो आपको अब ये पता चल चुका होगा कि आपके प्रोजेक्ट्स में कितनी अम्यूनिटीज है, उसकी लोकेशन कैसी है, वहाँ की कनेक्टिविटी कैसी है, वो प्रोजेक्ट किस जगह पर है, वो डेवलपिंग एरिया में है या डेवलप्ड एरिया में है। जहाँ ये सारे पॉइंट्स क्लियर करने के बाद या आपकी और कोई भी डाउट्स हो, ये क्लियर सारी चीजें अगर आपकी हो गई है, दोस्तों चौथा पॉइंट आता है कि आप जो है बुकिंग अमाउंट पे कीजिए और अपना एग्रीमेंट बनवा लीजिए सेल का। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके ये सारे पॉइंट्स अभी तक क्लियर हो गए हैं तो फिर आपको जो है अपना बुकिंग अमाउंट देना होता है। जो भी आपकी पेमेंट प्लान है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना 10-20% जो है बुकिंग अमाउंट जो है डेवलपर को देना होता है और उससे जो है अपना सेल्स एग्रीमेंट बनवा लेना होता है। दोस्तों, ये सेल्स एग्रीमेंट आपके तब भी काम आता है कि अगर आपका पोजीशन लेट हो रहा है तो वो आपके वहां पर काम आएगा, आप उसके बिहाफ पर जो है उस पर कार्रवाई कर सकते हो। दूसरा, इसके बेस पर जो है दोस्तों आप लोन के लिए एप्लीकेबल हो जाते हो। और दोस्तों, इसके बाद जो है फिर आता है 5वें नंबर पर
पे द फुल पेमेंट टू द डेवलपर। जी दोस्तों, अब आपने जो है आपको आपका फ्लैट लिए हुए 1-2 साल हो गया है, तो आप जो है उसका पोजेशन लेने जा रहे हो, उस समय तक आप उसकी सारी पेमेंट क्लियर कर देते हो। तो दोस्तों यहाँ जरूरी होता है कि आप जो है उनकी पेमेंट करने के बाद उसके अपने सारे डॉक्यूमेंट ले लीजिए। और छठे नंबर पर दोस्तों बात करते हैं तो पोजेशन की। जी दोस्तों, ये छठे नंबर पर पोजेशन आता है। वहां पोजेशन में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके सारे डॉक्यूमेंट सारे सब कुछ क्लियर है या नहीं है। और 7वें नंबर पर दोस्तों आता है टेक फुल हैंड ओवर ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स। जी दोस्तों, ये आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपकी रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए, आपकी सेल एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए, आपका 7/12 आपके पास होना चाहिए, आपके पोजेशन डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, आपके सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और आपको उन्हें एक प्रॉपर मास्टर फाइल में रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि डेवलपर तो आपको प्रोजेक्ट सेल करने के बाद अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में लग जाता है। उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कई बार कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर हैंडल करे। तो आपको यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी यही हो जाता है कि आप उनसे जो है अपने डॉक्यूमेंट सारे कलेक्ट कर ले और उनको प्रॉपर से रखे, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आपके हमेशा आने वाले समय में भी काम आने वाले हैं। जब आप अपने प्लॉट को या फ्लैट को या अपने विला को या अपने जो है डुप्लेक्स को कभी सेल करते हो तो तब भी ये काम आने वाले हैं। दोस्तों कई बार हम लोग सोचते हैं कि अगर हमने अपना घर लिया है, अपना रहने के लिए लिया है, तो उसको सेल करने की क्या जरूरत है। नहीं दोस्तों, जब आपने मान लीजिए 2 BHK फ्लैट लिया है तो आपको जो है 10-15 साल के बाद हो सकता है 3 BHK की जरूरत पड़े। और अगर आपने 3 BHK लिया है तो हो सकता है आपको एक अच्छे विला की जरूरत पड़े। तो आपका जो लिया हुआ मकान है वो भी आपकी कई बार जो है उसके डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर जरूरत पड़ती है। तो उनको प्रॉपर आपको संभाल के रखना चाहिए। ये आपके जीवन भर की गाढ़ी कमाई है, आपकी इन्वेस्टमेंट है, इसकी प्रॉपर केयर करनी चाहिए। क्योंकि आज के समय में एक मकान खरीदना बहुत ही बड़ा ड्रीम होता है और इसमें आपके जीवन की लगभग 50-60% इनकम लग जाती है। तो दोस्तों इसकी बहुत अच्छे से केयर करनी चाहिए। बहुत मुश्किल से घर बनाया जाता है। तो दोस्तों मेरे आज की वीडियो का टॉपिक यही था कि घर खरीदने के लिए कैसे क्या क्या स्टेप्स हमें उठानी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।